बाबा कहते हैं, मनसा परिवर्तन हो, इसमें डबल अटेंशन दो। यह नहीं सोचो संपन्न बनने तक संकल्प तो आएंगे ही, लेकिन नहीं। संकल्प अर्थात बीज को ही योग अग्नि में जला दो, जो आधा कल्प तक बीज फल न दे सके, वाचा के दो मुख्य पत्ते भी निकल न सके, कर्मणा का तना और टाल टालिया भी निकल ना सके, बहुत काल का भस्मीभूत बीज जन्म जन्मांतर के लिए फल नहीं देगा। अंत में इस सब्जेक्ट में संपूर्ण नहीं होना है, लेकिन बहुत काल का अभ्यास ही अंत में पास कराएगा। अंत में संपूर्ण होंगे। इसी संकल्प को पहले खत्म करो। अभी बने तो अंत में भी बनेंगे, अब नहीं तो अंत में भी नहीं। इसलिए इस अलबेलेपन की नींद से भी जग जाओ। इसमें भी सोया तो खोया। फिर उल्हाना नहीं देना कि हमने समझा था अंत में संपूर्ण होना है। अंत में संपूर्ण होने के अर्थ को भी समझो। कोई भी विशेष कमजोरी को अंत में संपूर्ण करेंगे, यह कभी भी संकल्प में भी नहीं लाओ। 23 जनवरी 1980। मनसा परिवर्तन हो, इसमें डबल अटेंशन दो। यह नहीं सोचो संपन्न बनने तक संकल्प तो आएंगे ही, लेकिन नहीं। संकल्प अर्थात बीज। क्या कर दो इस बीज को? योग अग्नि में जला दो, जो आधा कल्प तक बीज फल ना दे सके। वाचा के दो मुख्य पत्ते भी ना निकल सके। कर्मणा का तना और ताल थलिया भी निकल ना सके। बहुत काल का भस्मीभूत बीज जन्म जन्मांतर के लिए फल नहीं देगा। तो संकल्प है बीज, ताल टालिया है तना, कर्म ताल टालिया, और फिर है पत्ते। पत्ते है वाचा। कौन से बीज को जलाने की बात कर रहे हैं बाबा? कौन से संकल्प? अलबेलेपन के संकल्प और व्यर्थ संकल्प का बीज और विकारों के संकल्प के बीज और अलबेलापन बीज को जलाना। जो बीज जल चुका है, अगर उनको बोया जाए तो फसल नहीं आएगी। जो बीज या फिर उबाला भी हुआ है गर्म पानी में, उसको बोया जाए तो भी नहीं आएगा। परंतु जो बीज ऐसे ही रखा है और उसको फेंक दिया जमीन पर, यदि अनुकूल जमीन मिली, अनुकूल परिस्थितियां हो गई, तो वो बीज अंकुरित होगा, फलीभूत होगा। बीज को जलाना। कैसे जलेगा बीज? आग चाहिए, भूनना है बीज को। जो भुने हुए बीज है उनको अगर जमीन में डाल दो तो फसल आएगी क्या? विकार के बीज, काम का बीज, क्रोध का बीज, लोभ का बीज, अहंकार का बीज, मोह का बीज, तो बीज, इस बीज को जलाना। कैसे जलाएंगे? अग्नि चाहिए, फायर, आग चाहिए बीज को जलाने के लिए। शास्त्रों में दो प्रकार की समाधियां है। एक है समाधि विद सीड,
समाधि विदाउट सीड, सीडलेस समाधि, निर्बीज समाधि, सबीज समाधि। जो सबीज समाधि है उसमें जब कोई आत्मा उतरती है उस सबीज समाधि में तो परम आनंद का अनुभव होता है, परंतु वो बीज सहित है। बीज इच्छा को माना गया है, किसी भी तरह की कोई भी इच्छा। दूसरी समाधि है निर्बीज समाधि, जिसमें वो बीज ही भस्म हो जाता है, किसी भी प्रकार की इच्छा, सभी इच्छाएं समाप्त। निर्वासना की अवस्था है वो, सारी इच्छाएं, सारे काम और सारी कामनाएं समाप्त। निर्बीज समाधि। योग में इन चीजों का प्रयोग करना है। आत्मा में जैसे विकारों का बीज पड़े हुए बहुत सारे, देखना अग्नि को आते हुए सामने से और भस्म कर रही है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, ना ही अग्नि जला सकती है। कल की मुरली में 2 बातें थी आत्मा के लिए। आत्मा कभी घिसती नहीं है, आत्मा बीच से वापस जा नहीं सकती। आत्मा का न घिसना ये किस विषय में कहा गया है? स्ट्रक्चर के बारे में है। आत्मा कभी नहीं घिसती, आत्मा कभी भी जलती भी नहीं है, परंतु हाँ, उसमें जो विकार है उसे जलाया जा सकता है अग्नि से। उसमें विकार है, विकार के बीज बाबा कह रहे कब तक फल न दे सके, इतना उसको जला दे कि ये संकल्प फिर एटलीस्ट कम से कम 2500 साल तक तो ना आए। उसके बाद से आना तो चालू होंगे थोड़े थोड़े। कौन सा बीज आता है? वो इधर है। पूरा जलाने की ताकत नहीं है, उतनी ताकत है। पूरा ये जले तो फिर तो होगा ही नहीं, ये खेल ही नहीं है, खेल ही खत्म। ये सारा ही वास्तव में खेल है। कुछ दिन पहले हमने एक स्वप्न देखा था, ऐसा स्वप्न आज तक कभी देखा नहीं, और शायद मुझे लगता है किसी ने देखा होगा। उस स्वप्न में हमने देखा है कि हम देवता हैं और सो रहे हैं, देवता सो रहे हैं, और उस देवता को एक स्वप्न दिखा जो कि झूठा स्वप्न है। उस देवता ने देखा कि वो पहले आत्मा है और परम धाम में है स्वप्न में, फिर वो आत्मा नीचे आई और देवता बनी, फिर 2500 साल तक ये चक्र चला। उसके बाद में देवता गिरे नीचे, परंतु ये स्वप्न में हो रहा है सब, वास्तव में देवता गिरे ही नहीं, देवता सदा है। फिर वो देवता गिरे, फिर वो देवता ने भक्ति चालू की, तमो प्रधानता में बने, फिर उसके बाद में आधा कल्प गुजरा, फिर भगवान आए इस संसार में और फिर भगवान से मिलन हुआ, परंतु वो भी एक स्वप्न ही है। वास्तव में है क्या? देवता। ये सारा ही खेल जैसे एक स्वप्न है, ना तो कभी ऊपर आत्मा थी ही नहीं, देवता ही है, मतलब मैं ही हूँ। ये जो देख रहा हूँ ये केवल एक स्वप्न है। जैसे देवता का ये स्वप्न है, फिर देवता जब जागा तो उसे लगा कि ये क्या था, हम तो कभी नीचे गिरने वाले ही नहीं, सदैव देवता ही रहने वाले। ये भ्रम था एक कि नीचे गिरेंगे, परंतु हाँ, उसमें लगा कि ऐसा भी समय हो सकता है कि जिसमें भगवान आए, परंतु ये भी स्वप्न ही है। ऐसा एक युग था कि जो संगम युग था, फिर उसमें भगवान आए, फिर सब वापस गए, फिर कहीं कोई ऐसा एक घर है, फिर नीचे आए। तो ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि बीज है। ये देहभान की दुनिया है, कल की मुरली में था, ये उतरने की दुनिया है, जिस्मानी कारोबार, रूहानी कारोबार।
हाँ, नहीं सदाकाल के लिए तो बोलते हैं, परंतु इसमें यह भी बोला है कि बहुत काल का भस्मीभूत बीज जन्म जन्मांतर के लिए फल नहीं देगा, अंत में इस सब्जेक्ट में संपूर्ण नहीं होना है। नहीं, यहाँ कहा ना कि आधा कल्प। हाँ, संकल्प अर्थात बीज कोई योग अग्नि में जला दो जो आधा कल्प तक बीज फल ना दे सके। आधा कल्प तक, उसके बाद का पता नहीं, क्योंकि उसके बाद तो बीज तना निकलेगा, तालतालिया निकलेगी, वाचा में आएगा, कर्मणा में आएगा। क्योंकि देवता ही बने रहे तो कैसे चलेगा, खेल ही खत्म हो जाएगा। देवताओं को गिरना ही है, ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, उनमें विकार आना ही है और उनका दोष भी नहीं है। अपने आने का माध्यम नहीं तो भगवान भी कैसे आए? देवताओं की दुनिया में तो महफिल में मैं आता ही नहीं हूँ, पतितों की महफिल में आता हूँ। तो उसके लिए पतित बनना, उसके आने के लिए अनिवार्य शर्त है कि सब देवता पतित बने तो मैं आऊँ, तो मैं आऊँ। देवता अगर पतित न बने तो वो कैसे आए? उसकी भी तो कैसी महिमा होगी उसकी? उसका जो गायन है इतना सारा, वो भी तो चरितार्थ होना चाहिए उसका गायन। तो एक है स्वबीज समाधि, एक है निर्बीज समाधि। पतंजलि योग शास्त्र जो है, योग सूत्र जो है, राजयोग पतंजलि का, उसमें दो प्रकार की समाधि, सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि। एक है निर्विकल्प समाधि जिसमें सारे संकल्प विकल्प समाप्त हो जाते हैं, बीज ही नहीं रहता, निर्बीज अवस्था, सीडलेस समाधि है। दूसरी है भाव समाधि, सविकल्प समाधि, सबीज समाधि, जिसमें व्यक्ति जाता है और फिर नीचे आता है, जाता है और फिर नीचे आता है। परंतु जैसे कल उदाहरण दिया था रामकृष्ण का, वो भी जैसे कि उन 3 दिनों में सब कुछ नष्ट हो गया, भस्म हो गया सब कुछ, जैसे बुद्ध के जीवन में दिखाया है। बोधि वृक्ष के नीचे जब बैठे तो मार ने उसे बहुत तंग किया कि मार कौन है? मार कोई व्यक्ति तो नहीं था, जिसे हिंदू धर्म माया कहती है उसे बौद्ध धर्म मार कहता है, क्रिश्चियन धर्म सैटन कहता है, इस्लाम धर्म शैतान कहता है। तो मार ने उसे बहुत तंग किया। ये मार क्या है? उसके ही जीवन में उसने भोगी हुई काम वासनाएं। उसकी भी तो शादी हुई थी, उसका भी तो बच्चा था, वो सारी इच्छाएं, वो सारी फैंटेसी, वो सारी इमेजिनेशन, वो सारी कल्पनाएं, उसका भी राज्य था, वो सारे राज्य के प्रलोभन, वो सब कुछ उसके सामने आया। ऐसे ही उसको वो अवस्था नहीं प्राप्त होगी, ऐसे इतना शांत नहीं हो गया वो व्यक्ति। सामान्य व्यक्ति के जीवन में जो इच्छाएं उमड़ती है वो सारी उसके सामने आ गई। मार जिसको कहा है बौद्ध धर्म ने, इंग्लिश में मारा कहते हैं जिसको, तो वो मार माया उसके सामने आई, परंतु वो अडिग रहा और मार समाप्त हो गई और उसने अपनी संपूर्ण इच्छाओं को नष्ट किया, परम ज्ञान को जहां प्राप्त किया और समझा कि इच्छा ही सारे दुखों का कारण है, इस इच्छा को ही मिटा दो। निर्बीज, इस बीज को नष्ट करना है, वासनाओं का बीज, इच्छाओं का बीज, एम्बिशन का बीज, सबके सब पॉइजन है। क्रोध का बीज अभी नष्ट नहीं किया है, उसे बस उपयुक्त जमीन की तलाश है। अभी बीज वैसा ही है, अभी भी चले जाओ दुनिया में तो वो बीज बाहर आ जाएगा, क्योंकि जन्म जन्म आत्मा ने भोगा है इस देह में, द्वापर से अब तक। कोई कहता है मैं संपूर्ण ब्रह्मचारी हूँ, संपूर्ण पवित्र हूँ, और यदि साधना ना करे, सम्मान तो यही लेते हैं, वो साधना है, वो साधना है। अगर साधना ही भूल जाए और सेवा में ही लगा रहे, बस साधना को छोड़ दे, आत्माभिमानी स्थिति, देही अभिमानी स्थिति, अशरीरीपन, रूहानी ड्रिल, आत्मिक अभ्यास, आत्मिक दृष्टि का अभ्यास,
साधनाओं के अभाव में वो बीज फिर से अंकुरित होगा, फिर से आ जाएगा बीज। उसे तो बस आवश्यकता है, एक सीन ही काफी है, एक फिल्म ही काफी है, एक वीडियो ही काफी है उसके लिए, एक पोस्टर ही काफी है उसके लिए, कुसुम ही काफी है कुछ क्षणों का, वो निकल कर बाहर आ जाएगा। कहाँ वो पवित्रता और कहाँ क्या, सब खत्म। एक चित्र ही काफी है, एक तस्वीर ही काफी है। इसके लिए जब झाड़ छोटा होता है, पौधा, उसकी बहुत रक्षा करनी होती है सब तरफ से उसकी, कोई भी ना आए वहां पर। चाहे कितना भी बड़ा तपस्वी हो, योगी हो, कोई भी हो, वासना की आंधी किसी को नहीं छोड़ती। इसके लिए बीज, जब पौधा छोटा है, उसकी बहुत तरह से रक्षा की जाती है। हाँ, यदि तुम समझते हो कि तुम वटवृक्ष बन गए हो तो फिर ठीक है, फिर हाथी भी बांध दो और खींचो तो वो खींचेगा नहीं, फिर कुछ नहीं हो सकती। परंतु पौधा छोटा है, संभावनाएं अभी भी है, क्योंकि जन्म जन्मात्मा ने भोगा है। जबकि हमने कहा है कि जन्मांध व्यक्ति भी, जिसने कभी स्त्री को देखा ही नहीं, वो भी काम वासना से उतना ही भरा हुआ है जितना कि सनेत्र, जिसके पास नेत्र है, ऐसा व्यक्ति। आंधी में बड़े पौधे गिर जाते हैं, छोटे नहीं गिरते। तो वो दूसरा उदाहरण है। तो साधना करनी है, तपस्या करनी है, इस बीज को नष्ट करने की तपस्या करनी है, योग का अभ्यास करना है, योग अग्नि प्रज्वलित करनी है, योग आग। आई कास्ट फायर इनटू दिस अर्थ। जीसस क्राइस्ट ने कहा है, मैं कोई तुम्हारे हाथ पर, तुम्हारे पीठ पर हाथ फिराने नहीं आया हूं, मैं अग्नि लेकर आया हूं। आई कास्ट फायर अपॉन दिस अर्थ एंड सी, I shall see that until the whole world is ablaze. लूक में कहा है 4th chapter, 5th chapter या 4th chapter 48 verse, कि मैं अग्नि लेकर आया हूं इस संसार को जलाने के लिए, इस संसार को जलाने के लिए। एंड सी, मैं, और देखो, तब तक जब तक ये संसार जल ना जाए मैं जलाता रहूंगा। Do not think that I have come to bring peace unto this earth. I have come with sword in my hand. ये मत समझना मैं शांति स्थापन करने आया हूं, मैं शांति लेकर नहीं, तलवार लेकर आया हूं। विकारों के बीज के लिए, वैराग के लिए तलवार की आवश्यकता है। तलवार से ही सारे बंधनों को काटना है संसार के, वैराग की तलवार की आवश्यकता है। तो बीज को नष्ट करना है। किससे नष्ट करेंगे? अग्नि से। अमृत वेले परमधाम में, जैसे कि सोचो कि परमधाम पूरा आग का गोला है, एक धड़कती हुई अग्नि है परमधाम, उसमें मैं आत्मा पहुंच गई हूं। कैसे बचा पाओगे इस आत्मा को? आत्मा जल रही है, एक एक बीज नष्ट हो रहा है। क्रोध का बीज, लोभ का बीज, अहंकार का बीज, इच्छा का बीज, उच्चाकांक्षा का बीज, सारे ही बीज नष्ट हो रहे हैं, भस्मीभूत हो रहे हैं। देखना है उसे भस्म होते हुए। अग्नि का जैसे गोला आ रहा है और उसे भस्म कर रहा है। अग्नि कमेंट याद तो कर, क्योंकि माता जी खाए नहीं, नहीं किसी और को देंगे। या फिर जैसे शास्त्रों में दिखाते हैं ना, एक राक्षस देवी के सामने आया, देवी ने ऐसे हाथ किया, यहाँ से अग्नि का गोला निकला, वो राक्षस भाग रहा है, वो अग्नि का गोला पीछे, वो इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, वो गोला उसके पीछे भाग रहा है, पीछे भाग रहा है। एक समय आता है कि वो अग्नि का गोला उसे भस्म कर देता है और राख नीचे गिरती है। तो ऐसे ही सोचो कि यहाँ से काम का एक राक्षस बाहर निकला और उसके पीछे एक गोला भाग रहा है,
ज्वाला देवी भाग रही है, ज्वाला देवी भाग रही है, वो गोला उसको भस्म कर देगा और नीचे राख। पहचान में भी नहीं आता ये कौन था, काम था या क्रोध था। ऐसा उसे नष्ट कर दो। तो मनसा परिवर्तन हो, इसमें डबल अटेंशन दो। यह नहीं सोचो संपन्न बनने तक अंत, तो संपन्न बनने तक संकल्प तो आएंगे ही नहीं, संकल्प ही बीज है, इस संकल्प को ही नष्ट करना है। वाचा के 2 पत्ते, कर्मना किया, तना और टालता दिया। ये नहीं सोचो कि अंत में करेंगे। बहुत काल का अभ्यास, लंबे समय का अभ्यास चाहिए। यह अभ्यास एक दिन का नहीं, एक दिन भस्म कर दिया नहीं, रोज। आत्मा परम धाम में है और आग लगी है शांति धाम में, योग की अग्नि, मैं आत्मा उसमें हूं, जल रही हूं। बहुत काल, ये अंत में पास कराएगा, अंत में संपूर्ण होंगे। इस संकल्प को पहले खत्म करो। अभी बने तो अंत में भी बनेंगे, अभी बने तो अंत में बनेंगे। नाउ द टाइम इज हियर एंड टाइम इज नाउ। अब, कब नहीं, अब नहीं तो अंत में भी नहीं। इसलिए इस अलबेलेपन की नींद से भी जग जाओ। सारा पूर्व बाबा जो भी कहे हैं सब कुछ जगाने के लिए जगे हुए, जो सोए हैं उनको जगाने आया है। हम ऐसे सोए हुए लोग हैं, परंतु हमें ये पता नहीं चलता कि हम सोए हुए हैं। क्यों? क्योंकि सभी सोए हुए हैं। इसके लिए इतना आभास नहीं होता। एक व्यक्ति था जिसे, जो कि पागल हो गया था, उसको पागल खाने में रखा गया 6 मास तक। जेल की तरह ही था वो पागल खाना। एक दिन उसने, वो कोई पहले से पागल नहीं था, पहले ठीक था, पर बीच में कुछ हुआ तो पागल हुआ था। एक बार उसने उस जेल में कुछ ऐसी चीजें खा ली कि उसको इतनी लूज मोशन, दस्त हो गई, इतनी दस्त हो गई 2 दिन तक, कि उसके बाद में वो ठीक हो गया। उसकी सजा थी पागल खाने में 6 मास, परंतु 3 मास में वो ठीक हो गया। 3 मास के बाद ये उसने वो जो खा लिया था जमाल गोटा या कुछ, तो इतना उसको दस्त हो गई कि वो ठीक हो गया। 3 मास तक उसे कोई प्रॉब्लम नहीं था उन पागलों के बीच रहने में, परंतु अभी 3 मास के बाद वो बोलने लगा मैं पागल नहीं हूं। और ये लोग क्या करते हैं मुझे, अभी उसको कठिनाई होने, एक एक दिन उसके लिए कठिन होने लगा। क्योंकि वो अधिकारियों से कहता था कि मैं पागल नहीं हूं, वो कहां मानने वाले, वो तो कहते थे सभी पागल यही कहते हैं। अब तक उसे कोई चिंता नहीं थी, कोई दुख नहीं था, कोई दर्द नहीं था, परंतु अब जब वो कहता था कि तुम सब पागल हो मैं ठीक हूं, तो सारे पागल उसकी छाती पर बैठते थे। कोई उसकी टांग खींचता था, कोई उसके बाल खींचता था। उसके लिए एक एक दिन मुश्किल हो गया। अब तक सोया हुआ था तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि सभी सोए हुए थे एक रीति से। परंतु जैसे ही व्यक्ति जागता है, विद्रोह जन्म लेता है। बीके बनने के बाद मन हमको खींचना शुरू किया लगे। वो तो बहुत पहली स्टेज है, हम बहुत आगे की स्टेज बात कर रहे हैं। सारे इस ब्राह्मण परिवार में भी अगर सब सोए हुए हैं, उसमें से एक जागता है, उसके लिए उन सब सोए हुए के बीच रहना बहुत मुश्किल है फिर। क्योंकि यहाँ फिर बगावत चालू होती है। उसको वो कुछ भी स्वीकार नहीं है जो सब कर रहे हैं, जो कि मान्यताएं हो चुकी है ब्राह्मण परिवार समाज में। परंतु यहाँ अगर कोई उठ जाए, जाग जाए, बगावत, विद्रोह, रिवॉल्ट, रिवॉल्यूशन, विप्लव, बागी बनता है फिर वो। इसलिए उसका विरोध होता है सबसे पहले तो। विरोध होगा, विरोध, जबरदस्त विरोध होगा, निंदा होगी,
सब होगा। इसलिए एंड देयरफॉर इस अलबेलेपन की नींद से भी जग जाओ। इसमें भी सोया तो खोया, जागरण। फिर उलाना नहीं देना कि हमने समझा था, वी थॉट। ये मत कहना कि हमारी ऐसी धारणा थी, हमने सोचा था, समझा था, हमको तो लगा ऐसा है। खबरदार, गो एंड रीड अव्यक्त मुरली। बाबा कहेंगे जाओ जाके पढ़ो वो पुरानी मुरलियां। समझा था कि अंत में संपूर्ण होना है। अंत में संपूर्ण बोलते हैं ना साकार मुरली में, यह तो अंत में होना है। अंत में संपूर्ण होने का अर्थ को भी समझो। क्या कह रहे हैं? अंत में संपूर्ण होने का अर्थ भी समझो। कोई भी विशेष कमजोरी को अंत में संपूर्ण करेंगे, यह कभी भी संकल्प में भी नहीं लाओ। नॉट इवन इन थॉट्स। संकल्प में भी ये संकल्प नहीं करो कि अंत में करेंगे, बाद में करेंगे, कल करेंगे, थोड़े समय के बाद करेंगे। आज, अब, अभी से जो कहा है वो आज करेंगे, जो कहा है अब करेंगे। इस बीज को आज नष्ट करेंगे, चाहे वो अहंकार का बीज हो, क्रोध का, लोभ का, आसक्ति का, मोह का, या काम का, कामना का, इच्छा का, वर्ल्डली एम्बिशंस का, कोई भी बीज हो, आज नष्ट करना है उसे। तो आज हमें किसको प्रकाश देनी है? धर्म सत्ता को प्रकाश देनी है। धर्म सत्ता में बहुत सारे लोग आते हैं। सबसे पहले तो सारे के सारे धर्म, जितना रक्तपात धर्म की वजह से हुआ है, शायद ही अन्य किसी कारण से हुआ है। पिछले 2500 वर्ष में 15,000 से भी ज्यादा युद्ध हुए हैं, और तो बहुत बड़े, छोटे छोटे तो कई होंगे, परंतु रक्त रंजित हुई है ये धरा धर्म की वजह से। एक धर्म दूसरे धर्म को नहीं मानता, एक मान्यता दूसरी मान्यता है। 300 से भी अधिक मुख्य धर्म, और भी कितने उसके अंदर विभाग है। धर्म, धर्मगुरु, पंडित, पुरोहित, भगत, बहुत सारी चीजें धर्म के अंदर, शंकराचार्य, और सभी में हलचल है। क्योंकि इस संसार को आस्तिकों ने जितना नुकसान पहुंचाया उतना नास्तिकों ने कभी नहीं पहुंचाया है। नास्तिक फिर भी ठीक है, वो कहते तो हैं भगवान को मानते ही नहीं है, बहुत अच्छा, परंतु सबसे बड़ा खतरा तो तब है जब भगवान को जानते नहीं, मानते नहीं, और कहते हैं कि हम मानते हैं, जानते हैं। कल की मुरली में ये नास्तिकों की दुनिया है। कहते हैं हम मानते हैं, परंतु मानते नहीं, पता ही नहीं भगवान क्या है, परंतु फिर भी कहते, और ये भी मानते कि हम जिसे मानते हैं वही संपूर्ण सत्य है। हमारा जो पुस्तक है, हमारा जो किताब है, हमारा यही शास्त्र है। किताबों में कोई नुकसान नहीं है। अगर वो कहे कुरान किताब है तो कोई नुकसान नहीं है, परंतु वो कहते हमारा ये शास्त्र है, मतलब ये एकमात्र शास्त्र है। जैसे कहा था सिकंदरिया की लाइब्रेरी को जला दिया, क्यों? खलीफा ने कहा कि ये इसको मानते हो? नहीं मानते तो उसकी जरूरत नहीं है। अच्छा मानते हो और इसमें जो सत्य है उन किताबों में वही है तो उनकी कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए एक ही किताब, एक कुरान ही सत्य है। कुरान इन वन हैंड और तलवार दूसरी हाथ में, और चले युद्ध करने। एक हाथ में कुरान और एक हाथ में तलवार, इसको मानो या फिर मौत। यही हुआ है ना। इस्लाम ने ये मार्ग अपनाया, क्रिश्चियनिटी ने किसी और मार्ग को अपनाया, प्रेम का मार्ग अपनाया, पर किया वही धर्म परिवर्तन। हमारा ही धर्म सत्य है, राइट है। ऐसे कितने ही धर्म है। हिंदू धर्म में भी बौद्ध धर्म, फिर कितने उसमें तंत्र मिक्स हुआ, क्या क्या हुआ इस संसार में। धर्म युद्ध हुए कितने सारे। हर धर्म अपना वर्चस्व दिखाना चाहता है। तो ऐसे धर्म सत्ता में आज इस संसार में जो भी भगत है, भक्ति में भी तमो प्रधानता, भक्ति में भी कर्म कांड में खो गए हैं।
वैदी भक्ति है, पराभक्ति खो चुकी है, बस कर्मकांड शेष है। इच्छा है वो भी सब सकाम भक्ति है, केवल तमो प्रधान भक्ति है। तो सारे भक्तों को सकाश, सारे धर्म गुरुओं को सकाश, कट्टरवादियों को सकाश। धर्म सत्ता में ऐसी बहुत सारी चीजें आती है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, ये सारे 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 जितने हैं उसमें तो उसके नाम पर जो आडंबर है, उसके नाम पर जो दंभ हो रहा है आज संसार में, धर्म को व्यापार बनाया है, बिजनेस बना रखा है, कमाई करते हैं उसके ऊपर, धर्म के ऊपर। धर्म के ठेकेदार है, बाजार है, स्पिरिचुअल बाजार। ऐसे स्पिरिचुअल बाजार में भगवान आया अपना परिचय देने। कितना बड़ा कार्य है उसका। तो जहां झूठ है, असत्य है, दंभ है, विकार है, जो कि कर्मकांड बन चुका है, व्यापार बन चुका है आज धर्म, ऐसे धर्म की जर्जरीभूत अवस्था है, उस धर्म सत्ता को आज हमें प्रकाश देनी है। ओम शांति।